अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह ने एक बहुत खूबसूरत शाहरा बनाई। वो शाहरा अपनी मिसालात थी और चंद दिनों के बाद उस शाहरा को आम इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। जब वो शाहरा खोली गई तो सबसे पहले वहां से एक ताजर का गुजर हुआ जो कि अपनी कीमती गाड़ी पर वहां से गुजरा और उसने देखा कि दरमियान में एक बड़ा सा पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। उसे बड़ी कुफत हुई। वो बादशाह को बुरा भला कहता हुआ वहां से गुजर गया कि इतनी अच्छी शाहरा बनाई लेकिन इतना ध्यान नहीं कि गुजरने वालों के लिए जो है वो ये आसानी कर दे, ये पत्थरों का ढेर मेरे रास्ते में रुकावट खड़ी कर दिया है। लेकिन वो साइड से होकर गुजरता हुआ बुरा भला कहता हुआ गुजर गया। कुछ देर बाद वहां से चंद और लोग गुजरे। उन्होंने भी जब अपनी कीमती गाड़ी से बाहर देखा तो पत्थरों का ढेर देखकर उनको बहुत गुस्सा आया और वो उस इंजीनियर को बुरा भला कहने लगे कि जिसने सड़क बनाई और खोलते वक्त इतना ध्यान नहीं रखा कि ये ढेर भी यहाँ से हटा दिया जाता ताकि उनकी रफ्तार में किसी किस्म की रुकावट ना आती। बस वो भी बुड़बड़ाते हुए और बुला भला कहते हुए साइड से गुजर गए। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ राहब गुजरे। उन राहबों ने भी उस सड़क को देखा, उसकी तारीफ की, लेकिन जब वो उस पत्थरों वाले ढेर के मकाम पर पहुंचे तो उनको बहुत गुस्सा आया, कुफत हुई कि अगर बादशाह को ये सड़क बनवानी थी और खोलनी थी तो खोलने से पहले कम से कम पत्थरों का ये ढेर यहाँ से हटा देता ताकि गुजरने वालों को किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आती। हो सकता है कि इसकी वजह से किसी गाड़ी को हादसा पेश आ जाए या किसी को किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आ सकती है। वो वहां से बदमजा होकर साइड से गुजर गए और वो सारा मजा जो उस खूबसूरत सड़क पे सफर करने का था किरकिरा हो गया। चंद लम्हों के बाद वहां से एक आम आदमी गुजरा जो कि अपनी साइकिल पर सवार था और वो भी सड़क देखने के शौक में उधर चला आया था। सो जब वो वहां गुजरा उसने देखा कि एक पत्थरों का ढेर सड़क के दरमियान में पड़ा है। तो वो रुका और रुक कर उसने सोचा कि अगर यहाँ से कोई अपनी तेज रफ्तारी से गाड़ी से गुजरेगा तो हो सकता है उसको कोई हादसा पेश आ जाए, बस मुझे इन पत्थरों को यहाँ से हटा देना चाहिए। वो आदमी रुका और उसने एक एक करके वो सारे पत्थर वहां से हटाने शुरू किए। जब आखिरी 2-3 पत्थर रह गए तो उनके नीचे से उसको एक पोटली मिली जो कि कीमती हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। उसने जब उन जवाहरात को देखा तो वो यही समझा कि शायद कोई इंजीनियर या कोई आदमी यहाँ पर इनको छुपा गया है। बस उसके मालिक को सही जगह पर पहुंचाने के लिए कि जिसकी है वह उस तक पहुंच जाए, वो बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा कि ये कीमती जवाहरात की पोटली मुझे उस पत्थरों के ढेर के नीचे से मिली थी जो कि सड़क पर था। हो सकता है कि आपका कोई इंजीनियर या कोई आदमी इसको उसके नीचे भूल आया हो, लेकिन ये आपकी मलकियत है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप इसको इसके सही मालिक तक पहुंचा दें। तो बादशाह ने कहा कि ये किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी मलकियत है। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि मेरी मलकियत कैसे हो सकती है, मैंने तो जिंदगी में कभी हीरे की शक्ल नहीं देखी और मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं इतने कीमती हीरे जवाहरात रख सकूं। तो बादशाह कहने लगा कि मैंने ही ये पोटली उन पत्थरों के नीचे रखवाई थी उस आदमी के लिए जो दूसरों के लिए अच्छा सोच रखता हो, अच्छा सोचता हो, क्योंकि जो भी गुजरा उसने मुझे बुरा भला कहा, उसने दूसरों को बुरा भला कहा, वजीर को बुरा भला कहा, इंजीनियर को बुरा भला कहा, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि इन पत्थरों को हटाकर आने वालों के लिए आसानी फराहम कर दे। लेकिन तुमने ये सोचा कि यहाँ से कोई गुजरेगा तो उसको तकलीफ ना हो और तुमने ये सोचकर जब पत्थर हटाए तो ये पोटली तुम्हारे लिए इनाम के तौर पर रखी हुई तुम्हें मिली। बस ये तुम्हारी है और तुम जाओ और इसको अपने इस्तेमाल में लाओ। वो खुशी खुशी वहां से चला गया। सो नाज़रीन, जब भी हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ता है और हम बुरा भला कहते हुए गुजर जाते हैं। हम इंतज़ामिया को बुरा भला कहते हैं, हम लोगों को बुरा भला कहते हैं, हम वो चीज़ें बनाने वालों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन उस खराब चीज़ को ठीक करना नहीं चाहते। हम उस खराबी को दूर करना नहीं जानते, ना करना चाहते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के रास्तों से रुकावट हटाते हैं तो कुदरत खुश होकर हमें ऐसे ही नवाजती है। सो अच्छा करना सीखिए ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। दूसरों के रास्तों से रुकावट हटाइए ताकि आपके रास्तों की रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाए। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा
اور اچھا سوچیں گے تو آپ کے لیے بھی قدرت ڈھیر سارے انعام آپ کے لیے رکھ چھوڑے گی۔ شکریہ۔